माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हमने अपने आप को खाली किया है, अपने आप को ऊर्जा से भरा है, ताकि हम सब लोग मिलकर के देखें और एक दूसरे की मदद करें। किस तरह से हमारा आहार हमें दवाओं से दूर ले जाता है। तो मैं आप लोगों से इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाते हुए कुछ सवाल डालूंगा और उम्मीद रखूंगा कि आप उसके जवाब जो है तुरंत मेरे पास में चैटिंग के माध्यम से लिख करके वापस भेजेंगे। जब आप ये चैटिंग करेंगे तो आपकी ऊर्जा हमारे साथ में एक हो जाएगी और हम रिसर्च वर्क में सब जुड़ जाएंगे। ये इसका सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप सब लोगों का इस ऊर्जा में जुड़ाव हो। तो बहुत ध्यान से सुनें और अपने हाथ चैटिंग पे बना लें। पृथ्वी पे सबसे महत्वपूर्ण भोजन कौन-सा है? Which is the most important food available on earth? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है? खुराक में, खाने में हमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? एयर, वाटर? एयर, वाटर तो नहीं खाएँगे ना? और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द फूड? हमारे इस प्लेनेट पे सबसे इम्पोर्टेंट फूड कौन-सा है? भोजन सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सा है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके? वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। और भी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग लिख दें अपनी तरफ से। शाकाहार, ओके, वेरी गुड। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने कहा है, उनका संकल्प है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत। तो यहाँ हम लोग जब खाने पे बात करते हैं तो हम शाकाहार की ही बात करते हैं। हम मांसाहार की तो कोई बात नहीं करता है, लेकिन इस शाकाहार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है उसके बारे में आपको बताना है, जो मन को समाधान दे। ऐसा, देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फायदे में जो खाने में, भोजन में आप देखेंगे, अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर साइंस के हिसाब से डॉक्टर भी बोलता है, आप थोड़ा हरी पत्तियों का चलन ज्यादा करना। दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। मैं आपको बता दूं, ये जो सब्जियां हैं और उसमें भी खास करके हरी सब्जियां, ये आपके लिए और मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदे कारक हैं। जब हम इन हरी पत्तियों का चलन करते हैं तो ये अमृत तुल्य है। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट हमारी इम्यूनिटी को विकसित करती है। हमारे शरीर में ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे हमें बीमारियों से बचाने में सबसे बड़ा रोल अगर कोई है तो वो पत्तियों का। हमारे शरीर में नेगेटिव आयंस को बढ़ाती है ताकि हमारी रोग प्रतिशोधक क्षमता को बढ़ा सके। मिनरल्स का, खनिज लवण का रेजरवॉयर है, भंडार है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, सिलिका भर भर के प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में पहुंचने लगता है, एसिमिलेबल फॉर्म में, ताकि उसका शोषण हो सके और शरीर को वो सब चीजें लग सकें। मल्टी मिनरल्स से भरा हुआ, लदा हुआ है। और इसका जो वो हरा हरा रंग है, जो वो ग्रीन है, ग्रीन इज द कलर ऑफ हीलिंग। अगर आपकी आंखें थक गई हों, थोड़ा सा गार्डन की ओर आप देखते हैं और आपकी आंखों को ताजगी मिलने लगती है। आप अगर इन हरी पत्तियों का चलन करते हैं तो ये हरा हरा धनिया आपकी आंखों की ज्योति को तीव्र करता है। आप जो पालक, जो मिंट खाते हैं, ये आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाता है। और खास करके जो क्लोरोफिल इसमें है, ये क्लोरोफिल आपको सभी बीमारियों से बाहर लाने में सहायक बनता है। इसमें फाइबर बहुत है, ये शोधक, सफाई बहुत अच्छी करता है। तो हर मामले में अगर आप देखने जाएंगे तो प्लेनेट पे जो सबसे बेस्ट में बेस्ट खुराक है तो वो है पत्तियां। तो हमें पत्तियों का चलन किस तरह से करना चाहिए? आप में से कोई बताना चाहेगा क्या क्या कर सकते हैं पत्तियों का? क्या हम भी गाय की तरह या घोड़े की तरह पत्तियां खाना शुरू करेंगे? आपको वैसे मैं बता दूं, जो हमारे जितने भी
देव हैं जिनकी आराधना हम लोग करते थे अपने घरों में, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे मास्टर्स हैं। इनमें शिव जी, देखिए शिव जी का काम है ध्यान करना, ध्यान को सिखाना सभी लोगों को। तो शिव जी का भोग तब तक नहीं लगेगा जब तक आपके पास में बिली पत्र नहीं होगा। और गणपत जी जिनको लकी माना जाता है, उनकी आराधना तो हमेशा सब जगह पे होती ही रही है। तो गणपत जी का भोग, अरे लड्डू और मोदक से तो बाद में लगेगा, पहले तो आपको ध्रुवा घास चाहिए ही चाहिए है। और विष्णु जी का भोग लगाना है तो तुलसी के बिना तो बात बनेगी ही नहीं। जैसे हमारे देवता भी बता रहे हैं कि प्राथमिकता से सबसे पहले अगर आपको भोग लगाना है आपके अंदर बैठे परमात्मा का, आपके अंदर विराजित देवताओं का, तो वो लगेगा पत्तियों से। तो अपने दिन का चलन आपको करना है पत्तियों के जूसेस बना करके, क्योंकि जब आप जूस बनाते हैं या उसका उसमें फिर आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक आपने पकाया नहीं है, तब तक उसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, तब तक उसमें एंजाइम्स हैं, तब तक उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। एक बार आग पे चढ़ गया, तो एंटीऑक्सीडेंट खत्म, क्लोरोफिल उड़ गया और उसके अंदर एंजाइम्स खत्म हो जाएँगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसे चटनी के रूप में और लंच में और डिनर में, अब याद आएगी आपको अपनी नानी और दादी, जो सिलवट्टे पे रगड़-रगड़ के बनाती थी धनिया और पुदीने की चटनियाँ। इसलिए नहीं क्योंकि उससे स्वाद अच्छा मिलता है, इसलिए क्योंकि वो भोग लगाने योग्य है। अगर खाने में चटनी ना हो, लेकिन आजकल के जनरेशन में थोड़ा-सा बदलाव हो गया है। आजकल तो सॉस ही याद आती है। अरे वो वाली सॉस नहीं, वो टमाटर वाली सॉस। छोड़ दें उसे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप हरी पत्तियों की चटनी बना कर के 100 ग्राम दिन में अपने लंच में और 100 ग्राम अपने रात में डिनर में लेने लगें। आप देखेंगे ये आपको एक तो पेट को बहुत कल्याणकारी, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया कर देगी, पाचक है और आपके शरीर से गंदगी को निकालने में बहुत बढ़िया काम करेगी और दूसरी तरफ से मिनरल से आपको लत देगी। क्लोरोफिल जो इसमें पड़ा है वो आपके शरीर की रोग प्रतिशोधक क्षमता को बढ़ाने में काम करेगा। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, वी विल नो टुडे ऑल अबाउट द पिरामिड ऑन व्हिच द एंटायर फूड शुड बी डिजाइन्ड। क्या हमें खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ताकि ये हमारा भोजन जो है हमें अमृत की तरह काम आने लगे और हमें स्वास्थ्य की उत्पत्ति करे। फूड एज अ मेडिसिन। Welcome. देखिए, जितने भी हम चीजें खाते हैं, या तो उनमें क्षारत्व होता है और या तो उसमें अम्लीय अम्लत्व होता है। अम्ल यानी कि एसिडिक कंटेंट या तो अल्कलाइन कंटेंट। और आप देखेंगे जितना भी प्राकृतिक सामान है, फिर जो कुछ प्रकृति ने दिया है, पत्तियाँ दी हैं, धनिया दिया है, पुदीना दिया है, पालक दिया है, बेल पत्ती दिया है, मोरिंगा की पत्तियाँ दी हैं, इतनी सारी पत्तियाँ और फिर कितनी सारी सब्जियाँ, कितने सारे सैलेड्स, खीरा है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, सो मेनी थिंग्स यू कैन हैव। और फलों में देखें तो ताजे फल, और आजकल तो देखिए राजा आम कितना जबरदस्त, वाटरमेलन अपने आप में कितना बढ़िया है। और इतने सारे फलों को अगर आप एक समय का आहार फलों का कर लें, ताजे फल, ताजे सलाद, अंकुरित मूंग और साथ में हरी चटनी और बढ़िया सी छाछ, तो हो गया सबसे बेस्ट। आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाएगा और आपको फायदे में भी बना रहेगा। हेल्दीएस्ट फूड ऑन द प्लेनेट इज ऑल अल्कलाइन फूड। और ये सब अल्कलाइन फूड हमें प्रकृति माँ से मिलता है। जैसा हम प्राकृतिक खाएंगे तो हमारा शरीर भी प्राकृतिक होता चला जाता है। प्राकृतिक यानी कि बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी अस्पताल के, हम अपने ही शरीर को सुनियोजित करने में सहायता करने लगते हैं जैसे जैसे हम प्रकृति से जुड़ते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा फायदे कारक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द फूड्स। इससे ज्यादा पावर और किसी चीज में नहीं है। डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये तीन बड़ी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हमारे शरीर में होती हैं,
इन तीनों को पलटने में सक्षम है ये हरी पत्तियाँ। क्योंकि जब ये हमारे शरीर में जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पत्ति करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे हृदय को ठीक करता है। हमारी जो मांसपेशियाँ, हमारी हड्डियाँ, हमारी जो नसें हैं, उनके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उन सबको हटाने में सहायक बनता है। ये बहुत बढ़िया शोधक है और क्योंकि अल्कलाइन है सभी पत्तियाँ, तो ये हमारी एसिडिटी को दूर करती हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाती हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत अपने आप में एक अभिशाप है और अगर पाचन दुरुस्त है, आपका जो अगर गट ठीक से चल रहा है, क्योंकि सेंट्रल पार्ट है हमारी बॉडी का, वहीं से हमारे पूरे शरीर का पोषण होता है, वहीं से संचालन होता है। मिनरल की डेफिशिएंसीज़ को पूर्ति करता है ये हरी पत्तियों का इस्तेमाल करना। इसमें आयरन है, विटामिन बी है, इसमें सभी तरह के मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, सिलिका, आपकी आईसाइट को विटामिन ए जो चाहिए वो भी यहाँ से आपको मिलना शुरू होता है। आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है, बूढ़ों को जवान होना हो, याद रखें हरी पत्तियों का चलन आपके शरीर में ज़रूर होना चाहिए। आप जितना हो सके अपनी तरफ से ग्रीन जूसेस बनाएँ, जितना हो सके हरी चटनी का सेवन ज़रूर करें। ये आपकी रोग प्रतिशोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपके शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग का काम जो पोटेशियम, फास्फोरस की ज़रूरत थी, उसको पूरा करता है। वीक बोन्स, कहीं हड्डियाँ आपकी अगर कमज़ोर हुई हैं, अगर आपको कैल्शियम की पूर्ति करनी है, तो आपको इतना बता दूँ जितना कैल्शियम हरी पत्तियों में है, वो और आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। ये आपकी थकान को, कमज़ोरी को काटता है, आपके हृदय को अंदर से सशक्त करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक बनता है। यहाँ तक कि कैंसर का रामबाण इलाज हम लोग करते हैं हरी पत्तियों से और कैंसर के ट्रीटमेंट में ख़ास करके आप देखेंगे जो व्हीट ग्रास बहुत बढ़िया है और वैसे तो सभी पत्तियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन व्हीट ग्रास और शीशम की पत्ती, ख़ास करके अपने पत्तियों के जूस में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये पत्तियाँ बहुत ही लाभदायक बनती हैं जिनको कैंसर का प्रॉब्लम हो। स्पिनक, इट्स अ सुपर फूड, कोरिएंडर लीव्स, पत्तियाँ, धनिया जो आपकी आँखों की ज्योति को बढ़ाता है। पुदीने की पत्ती, अरे वाह! मज़ा आ गया, क्या बढ़िया ड्रिंक बनती है, क्या बढ़िया उसकी चटनी बनती है। मोरिंगा जो कि कैल्शियम से लदा है, ड्रमस्टिक तो अपने आप में ही बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी पत्तियाँ भी लाजवाब हैं। तुलसी की पत्ती, जो हमारी चाय में डलती है और फेनुग्रीक की पत्तियाँ जो हमारे शरीर के अंदर से सारी की सारी गंदगी को निकालने में सहायक बनती है। इसका जो कड़वापन है, बिटरनेस है, फेनुग्रीक लीव्स का, ये हमारे शरीर में छिपे हुए वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रोबियल जितने भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के साथ में फेनुग्रीक लीव्स ज़रूर बनाएँ। अगर आपको मेथी नहीं खाया, तो आपने फिर पता ही नहीं है आपको कि क्या खाना है। अमरंथ तांदलजो, बहुत बढ़िया शाक बनता है इसका। सूबा की पत्तियाँ, अरबी, कोलोकेसिया, मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड लीव्स। मस्टर्ड की लीव्स जो हैं, सरसों की पत्ती, आपको बता दूँ, अगर आप 100 ग्राम पत्तियाँ ले लें और उसका जूस बना लें, इसमें करीब-करीब 3000 मिलीग्राम कैल्शियम उपलब्ध होता है। अगर आप उसके सामने 100 एमएल दूध ले लें, तो उसमें 110 से 140 मिलीग्राम ही कैल्शियम मिलता है। 110 से 140 के सामने में 3000 मिलीग्राम कैल्शियम और ये सब आपको सरसों की पत्ती से मिलता है। सभी पत्तियों में भरपूर मात्रा से मिनरल्स छुपे हैं। आप ज़्यादा में ज़्यादा अगर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं और आँखें आपकी स्ट्रेन होने लगती हैं, तो फिर निकल जाएँ बाहर ग्रीनरी को देखने के लिए। लगा लें कुछ पत्ते अपने घर पे, ऑक्सीजन की फैक्ट्री, गमले ले आएँ अपने घर में। ये आप जब इन गमलों के अंदर लगे पौधों को देखते हैं, तो ये आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। ये जो पेड़ हैं, ये जो जितने भी पौधे हैं, ये आज की जो बढ़ी हुई गर्मी है, उसको कम करने के लिए लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अपनी तरफ से कम हम कुछ 2-3 पौधे तो ज़रूर लगाएँ। आफ्टर प्रोसेसिंग,
क्या चीज़ कम हो जाती है हमारे खाने में से, तो आपको जानकर के हैरत होगा कि हमारे खाने में फाइबर निकल जाता है जब उसको प्रोसेस किया जाता है, पैक किया जाता है। मार्केट में बिकने वाले वो जितने भी बिस्किट हैं, केक हैं, वो जो ब्रेड है, वो जो खारी है, ये सब में फाइबर की कमी है। फाइबर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक कार्बोहाइड्रेट का, जो हमारे डाइजेशन में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, हर एक चीज़ की अपनी-अपनी महत्ता है। प्रोटीन जब हमारे शरीर में पहुँचता है, तो उसे कन्वर्ट कर देता है हमारा शरीर छोटे पार्ट्स में, जिसे अमीनो एसिड्स का नाम दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पहुँच कर के ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है और फैट्स जो हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइबर का कोई कन्वर्जन नहीं है। फाइबर जो कि बहुत ही बढ़िया मात्रा में बना है सभी वेजिटेबल्स में, और वेजिटेबल्स में तो है ही, साथ में हरी भाजी में भी, ग्रीन पत्तियों में भी भरपूर मात्रा से फाइबर रहता है। ये कन्वर्ट नहीं होता है। ये वो झाड़ू है जो आपके शरीर में जब पहुँचता है, तो सब गंदगी को, सब माइक्रोबियल काउंट को बनाने में आपकी सहायता करने लगता है। जैसे-जैसे गंदगी शरीर से निकलने लगती है, हमारा माइक्रोबियल बैलेंस बनने लगता है। तो बहुत फ़ायदे कारक है। आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाने में, सफाई करने में झाड़ू का काम करता है ये फाइब्रस फूड। चीनी में और जागरी में अगर आप देखेंगे कोई फ़र्क है तो वो खाली इतना, जितना आप जागरी देसी गुड़ लेंगे, उसमें फाइबर है। तो जब आप ये खाएँगे तो ये क्षारत्व से बना है। दूसरा, आपके शरीर में जब इसका ग्लूकोज़ जाता है तो ये संतुलित मात्रा से अपने आप आपके ब्लड में फैलता है, रेगुलेटेड फ़ॉर्म में, क्योंकि इसमें फाइबर है, फाइबर उसको रेगुलेट करता है। इसके बिनस्पत चीनी जो कि एक रिफाइंड चीज़ है, रिफाइन करने पे, प्रोसेस करने पे, उसमें से फाइबर सारा निकल जाता है और फिर जब हम चीनी खाते हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोज़ की बाढ़ ला देता है। उस ग्लूकोज़ को रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन के शॉक लगते हैं, हमारा पैंक्रियाज़ पे ज़्यादा दबाव बनता ही चला जाता है। बहुत अच्छा होगा अगर आप इस बात को समझें, इस अहमियत को समझें। जितना नेचर के नज़दीक जाएँगे, जितना फाइबर वाला खाना खाएँगे, ये आपके गट को फ़ायदा करेगा। गट यानी कि हमारे शरीर का सेंट्रल पार्ट। आप देखेंगे जब हम अपने माता के कोख में थे, जब हम उसकी वूम्ब में थे, एज़ अ फीटस, तो हमारी नाभि के भाग से ही पूरी की पूरी खुराक हमारे शरीर में पहुँच रही थी। वहीं से हमारा पूरा शरीर का विकास होता है। तो ये जो गट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका गट बढ़िया बने, गट का फ्लोरा अच्छा रहे, सफाई भी हो सके, तो फाइबर रिच फूड ये आपको ज़्यादा में ज़्यादा अपनी तरफ से लेना है। और ये किन चीज़ों में है? तो ताज़े फलों में, ताज़ी सब्जियों में, ताज़ी तरकारी में और ताज़ी जितनी भी पत्तियाँ हैं। आपको अपना एक समय का भोजन, अगर आप दिन के समय में ताज़े फल, ताज़े सलाद, अंकुरित मूँग, कुछ इस तरह का चटनी के साथ में बना कर के, हरी चटनी के साथ में सेवन कर सकें, तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए बनेगा। साथ में आजकल गर्मियों का मौसम है, ठंडी-ठंडी छाछ हो जाए और भी मज़ा आएगा। तो फाइबर रिच फूड का आपको इस्तेमाल ज़्यादा में ज़्यादा करना है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए सबसे बढ़िया है। आइए देखते हैं क्या-क्या भूमिका निभाता है ये फाइबर। फाइबर जब शरीर में पहुँचता है तो ये ग्लूकोज़ को नियंत्रित करता है, ताकि हमारे को डायबिटीज़ से बाहर लाया जा सके। ताकि अगर हमारे को ग्लूकोज़ की प्रॉब्लम ना हो, तो आगे कोई प्रॉब्लम आने की शक्यता भी ना रहे। फाइबर अपने आप में हमें सैटिस्फैक्टी देता है। अगर आप चॉकलेट खाएँगे तो आपका भूख नहीं मिटेगी और ग्लूकोज़ भरपूर मात्रा से आपके शरीर में दौड़ने लगेगा। इसके बिनस्पत अगर आपने एक एप्पल खा लिया, आपने एक गाजर खा ली, तो वो फाइबर पहुँचा देगा, जिससे आपको फुलनेस की फीलिंग आने लगेगी, भरा-भरा लगने लगेगा। आपके अंदर से फाइबर क्योंकि झाड़ू की तरह सफाई करता है और सफाई हो जाने के बाद में गुड बैक्टीरिया वहाँ पे आ पाता है, निवास कर पाता है। हमारे शरीर में बैक्टीरिया
सहजीवन करते हैं ताकि हम अपने शरीर को ठीक से संचालित कर सकें। ये बैक्टीरिया हमारे विटामिन्स को बनाने में सहायक बनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि गुड बैक्टीरिया आपके शरीर में बन सकें, पनप सकें, उसके लिए फाइब्रस फूड इज़ वेरी हाइली रिक्वायर्ड। आप चाहते हैं कब्जियत से आपको छुटकारा मिल जाए तो फाइबर फूड आपके पाचन की क्रिया को दुरुस्त करने में भी फाइब्रस फूड ही लगता है। ये जो फाइबर है ये अंदर जाकर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपको मदद स्वरूप बनता है। इतने सारे फायदे। आइए देखें कहाँ से ये प्रकृति ने किन चीज़ों में फाइबर को ज़्यादा भरा है। तो पहले नंबर पे हैं वेजिटेबल्स और साथ में फ्रूट्स। नंबर 2 पे हैं लेंटिल्स एंड बीन्स। नंबर 3 पे हैं नट्स एंड सीड्स। आप जब ताजे फल, ताजे सलाद खाएं, उसे आप वैसे ही ले लें और जिन सब्जियों को पका करके आप बनाते हैं, उनको भी आप पका करके बनाएं। इसमें खाली टमाटर को एक एक्सक्लूजन है, बाकी सभी चीज़ क्षारत्व से बनी रहती है। टमाटर आग पे चढ़ने के बाद में सुपर एसिडिक हो जाता है, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप जितनी भी लेंटिल्स हैं, बीन्स हैं, फिर खास करके मूँग हो गया या राजमा हो गया या चने हो गए, आप इनको ज़रूर भिगो कर के बनाएँ। बहुत बढ़िया, इसके अंदर में आपको फाइबर भी मिलेगा और आपको पोषण भी मिलेगा। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं सभी दालें। नट्स और सीड्स जब आप बनाएँ, खाने के लिए इस्तेमाल करना हो तो इन्हें ज़रूर भिगो कर के रखें। नट्स में खास करके जो बादाम हैं और अखरोट हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, इन्हें भिगो कर के 8 घंटे पानी में रखना है। ओवरनाइट इसे भिगो दें और अगले दिन सुबह में आप देखेंगे वो जो पानी है वो कड़वा हो जाता है, उस पानी को फेंक दें और ऊपर का छिलका बादाम का उतार लें। बहुत बढ़िया काम करता है ये, इससे आपका आँखों की नेत्र ज्योति भी बढ़ती है और आपका दिमाग भी तेज चलने लगता है। तो बादाम भिगो कर के लेना है, अखरोट को भिगो कर के लेना है, इनके पानी को फेंक देना है क्योंकि उसमें एसिडिक कंटेंट निकल जाता है और फिर आपको क्षारत्व ही प्रदान करती हैं ये चीज़ें। और वैसे ही सीड्स में सनफ्लावर की सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं या पंपकिन की सीड्स हैं। जो बीज हैं उन्हें हमेशा भिगो कर के 4 घंटे भिगो कर के ही प्रयोग करें। कहने का मतलब उनका जो रूप है, स्वरूप है, वो बदल जाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का भी चलन आप कभी भी करें, किशमिश है या मुनक्का है या अंजीर है, उन्हें कम से कम 8 घंटे भिगो दें। उनका पानी फेंकने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो मीठा पानी होता है, यानी कि क्षारत्व से भरा हुआ होता है। और ये तो हुई कुछ फाइबर रिच चीज़ें। और एक साइंस की खोज में पाया गया कि अगर हम हरी पत्तियाँ नहीं खाते हैं, अगर हम अपने डाइट के अंदर बीन्स को नहीं लेते हैं, खास करके हरी मूँग, तो आप स्मोकिंग और रेडिएशन की इफ़ेक्ट से जूझते हैं। जिस तरह से स्मोक और रेडिएशन हमारे शरीर को क्षति पहुँचाता है, ये क्षति कहीं पे बहुत गहरी हमारे डीएनए तक को डैमेज करती है। इतना ज़बरदस्त प्रभाव है हरी पत्तियों का, इसीलिए भोजन में सबसे उत्तम है हरी पत्तियाँ। आप इसका ज़रूर अपने शरीर में उतारने का काम करते रहें। और अब मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग विचार करें कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगता है? खाने में आप क्या चीज़ें पहले खाते हैं और क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, उसके बाद में मैं वो आपको बताऊँगा। आपके दिमाग में सबसे पहले चलता है बर्गर और पिज़्ज़ा, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, फिर चलती हैं अनाज, चावल हो गया या चपाती हो गया, गेहूँ हो गया, फिर चलती हैं लेंटिल्स एंड पल्सेस, भारी में भारी हैं ये सब चीज़ें, और नट्स एंड सीड्स। उसके बाद में आप वेजिटेबल्स के बारे में सोचते हैं, फ्रूट्स के बारे में कम सोचते हैं और हरी सब्जियों के बारे में तो लगभग सभी लोग भूल ही चुके थे, जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये तो हुई कुछ सोचने की बात। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप बर्गर खाना बंद कर दें, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बैलेंसिंग का एक तरीका है। अगर आज आप इस फूड पिरामिड को समझ गए, तो आप अपने बर्गर और पिज़्ज़ा को भी ले पाएँगे और उसे संतुलित कर पाएँगे। आपको सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है शरीर में, तो वो है वेजिटेबल्स की। दिस इज़ द बेस्ट फूड अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। तो ज़्यादा में ज़्यादा तरकारी, ज़्यादा में ज़्यादा सब्जियों का चलन आपके शरीर में पहुँचना चाहिए।
खाली टमाटर को आग पे चढ़ा करके ना बनाएं। दिन के समय में हो सके तो रॉ सैलेड्स और फ्रूट्स, फ्रूट्स आर आल्सो द सेकंड नंबर। लेंटिल्स एंड पल्सेस, जो दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, वो सब आपको बना करके लेना है। ग्रेन्स का नंबर है 4। तो आप ग्रेन्स में जितना आप अनाज लेते हैं, क्योंकि स्थूलतम तत्व है, इसे कम करने की ज़रूरत है। आपको सब्जियों को बढ़ाने की ज़रूरत है, पत्तियों को बढ़ाने की ज़रूरत है और फलों को बढ़ाने की ज़रूरत है। नट्स एंड सीड्स को भिगो करके लें। और प्रोसेस्ड फूड, अगर आपने अपनी दिनचर्या इस तरह से रखी है, तो उस प्रोसेस्ड फूड की भी आप जो इस्तेमाल करेंगे कभी-कभार के लिए, तो वो भी आप बैलेंस कर पाएँगे क्षारत्व से। तो ये तरीका है अपने आप में हर एक चीज़ का, स्वाद भी और स्वास्थ्य भी, दोनों चीज़ों को सही तरह से निभाने का। हमारा जो वर्कशॉप हमने शुरू में ही बातचीत किया, मेन कारण उसका यही है कि जितने भी लोग खास करके ध्यान कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में हैं, उनको कोई रोग ना हो। पत्री जी सर का कहना है, गोली को गोली मारो। आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, किसी दवा की ज़रूरत ना पड़े, किसी अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप अपने घर से अपनी खुराक को खाते-खाते वज़न को कम कर सकें, अपनी सभी बीमारियों को रिवर्स कर सकें, आप फिर से बूढ़े में से जवान बन सकें और जवान में से नवजात शिशु की तरह आपकी त्वचा बन सके। इतनी एनर्जी आप में आ जाए कि उछलते-कूदते आपका पूरे दिन का काम हो सके, यही हमारा गोली को गोली मारो का मिशन है। हम चाहते हैं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जो कि जन्म सिद्ध अधिकार है, वो आप सभी लोगों तक पहुँच सके। आप जानकारी कर सकें क्या आहारचर्या होनी चाहिए, आप जानकारी कर सकें कि मन के अंदर अगर कोई त्रुटियाँ हैं, तो अपने तरफ से अटैचमेंट से बाहर आना है। वस्तुओं और व्यक्तियों की अटैचमेंट से बाहर आने के लिए सेवा का सिद्धांत, उस पे आपको अच्छी तरह से जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि मन का डिटॉक्स किया जा सके और अपने सोल लेवल की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ज़्यादा में ज़्यादा ध्यान। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर हम लोगों की चर्चा चलती है गोली को गोली मारो वर्कशॉप में, इसीलिए इसका 100% रिज़ल्ट बनता है। हमारा मिशन एक है, सभी लोगों को आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताना, ताकि आप जागरूक होके अपनी खुद की जवाबदारी लेने के लिए तैयार हो सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट अब हम लोग आपको बताने लगे हैं कि खाना जो आप खाते हैं, इसका सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई सीक्रेट है, तो वो है कि इसे किस तरह से पकाया जाता है। कुकिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट टू फूड। ये वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते थे और इसमें से इस सीक्रेट को अच्छी तरह से खुलासे में लाया है मसारू डॉक्टर मसारू इमोटो ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सभी लोगों को बताया। डॉक्टर मसारू इमोटो जो कि एक बहुत बड़े जापानीज़ साइंटिस्ट हुए, इन्होंने चावल के ऊपर में रिसर्च काम किया और साइंटिफिकली प्रूव करके बताया कि किस तरह से हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे खाने के ऊपर में प्रभाव डालती हैं। देखिए, ये जो हमने खाना कुकिंग किया, हमारे हाथ और हमारी आँखें, ये लगातार ऊर्जा का स्रोत हैं। हम जब हाथ से अपने खाने को चलाते हैं, तो उसमें ऊर्जा को मिलाते हैं। हमारी आँखों से जब हम भोजन को देखते हैं, तो उसके अंदर ऊर्जा को हम मिलाते हैं। अगर हमारी ऊर्जा बड़ी होगी, तो ये बढ़िया भोजन की उत्पत्ति में फ़ायदे कारक बनती है। तो जो हमारे साथ में यहाँ पे अन्नपूर्णाएँ जुड़ी हैं, उन सभी को मैं शत-शत प्रणाम करूँगा। आप सभी लोग अपने घरों के अंदर में सभी लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने में अपना योगदान करते हैं। हमेशा अपनी ऊर्जा को बढ़ा कर के रखें। जब आप किचन में जाएँ, उस समय ख़ास करके विशेष करके इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जो आपका भोजन का निर्माण होता है, उसमें आपकी ऊर्जा का सहयोग भी जुड़ता है। आइए देखते हैं, ये डॉक्टर मसारू इमोटो का कहना है, अगर 3 अलग-अलग वेसल्स में पानी के अंदर में चावल को रखा जाए और तीनों को अलग-अलग कमरों में रख कर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये तस्वीरें थोड़ी-सी आपको पुरानी हैं, क्योंकि ये उसी टाइम के एक्सपेरिमेंट की हैं जो डॉक्टर मसारू इमोटो ने किया था। इसलिए थोड़ी-सी धुंधली हैं, पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं। एक वेसल में जिसमें
पानी के अंदर में चावल को रखा गया। रोज 4 बार जाकर के डॉक्टर मसारू इमोटो उसको देखते और उस चावल को धन्यवाद करते, उसे प्रेम की ऊर्जा से भर देते। तो देखिए, 4 दिन बाद जब उस चावल को देखा गया, रोज उसको धन्यवाद की ऊर्जा दी गई, तो वो चावल फिर भी 4 दिन बाद भी व्हाइट कलर का एकदम निकला। एक कमरे के अंदर में चावल को पानी में डुबो करके रखा गया और 4 दिन तक उसे इग्नोर किया गया, वहाँ पे कोई भी उस कमरे में नहीं गया। तो वो उसमें उर्ली लग गई, उसके अंदर फंगस, एल्गी की उत्पत्ति होने लगी और वो चावल सड़ने लगा। एक कमरे के अंदर जो चावल को भिगोया था, उसे कोसने का काम किया गया। "यू आर एन इडियट" उसे अलग-अलग चीज़ें बोली गईं, जिससे घृणा पैदा हो, जिससे द्वेष पैदा हो और वहाँ पे पाया गया कि वो चावल को जो ऊर्जा मिली, उससे वो काले हो गए। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। हम जैसी ऊर्जा रखते हैं, जैसा हम सोच-विचार करते हैं खाना बनाते समय, वो बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। आपके घर में अगर आप खाना बनाते हैं, खाना बनाने के समय में बहुत बढ़िया होगा, आप अपनी ऊर्जा पे ज़रूर काम करें। अगर आपकी ऊर्जा बढ़ी है, तो आपके घर में कोई भी जन बीमार नहीं पड़ेगा। ये आप एन्श्योर करें अपनी तरफ से। वाटर पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं डॉक्टर मसारू इमोटो ने और जब वाटर पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त परिणाम पाए। पानी के अंदर भी बहुत ज़्यादा हाइली रिएक्टिव है पानी और जब पानी को हम प्यार देते हैं, तो उसके टूटे हुए कण देखिए कितना बढ़िया डायमंड स्ट्रक्चर जब सत्यता की बात चलती है, जब हार्मनी की बात चलती है, शांति की बात चलती है, जब धन्यवाद की ऊर्जा देखिए कितना बढ़िया उसका अलग-अलग तरह की ऊर्जा से जोड़ करके जब डॉक्टर मसारू इमोटो ने देखा, उन्होंने पाया कि ये सब क्रिस्टल्स बदलने लगते हैं और हमारे भोजन में 70% से 80% जितनी तरकारी बनती है, जितने ताज़े फल, ताज़े सलाद का हम सेवन करते हैं, ये सब के सब पानी से भरे हैं। हमारा शरीर खुद 72% तो पानी ही है। तो अपनी वाइब्रेशन को हमेशा बढ़ा कर के रखें और हमेशा अपने भोजन को धन्यवाद देकर के ही ग्रहण करने बैठें। जब आप कहीं पे अपनी ऊर्जा को लो रखते हैं, वार जहाँ लड़ाई छिड़ती है, वहाँ पे इस तरह से आकार ही बदल जाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है पानी का। ईविल जहाँ पे ज़्यादा ईविल की बातचीत होगी, तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप डरावनी पिक्चरों से दूर रहें और दूर रहने का ही अपने बच्चों को भी सलाह दें। अगर आप कहीं न कहीं गुस्से से भरे हैं, कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा लो ऊर्जा में हैं, तो ये आपके पानी को भी बिगाड़ करके रख देता है। पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइली रिएक्टिव है और हर एक भोज्य पदार्थ में अवेलेबल है, इसलिए अपने दिमाग में रखें, जब भी खाना बनाने के लिए रसोई में जाएँ, अपनी ऊर्जा को बढ़ा कर के ही उसमें फूड इज़ गॉड खाना खाली मेडिसिन ही नहीं है, भोजन तो परब्रह्म है। आपके शरीर में जाकर के आपके शरीर की रचना में आपको सहायक बनता है। आपके शरीर में 20 दिन में पूरा रक्त बदल जाता है। अगर आप अपने भोजन को अच्छी तरह से ऊर्जा के साथ में बनाते हैं, ऊर्जा से भर देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदे कारक बनता है। तो अगली बार जब आप किचन में जाएँ, जब आप अपने रसोई में एंटर करें, तो याद रखें ये किचन आपका टेम्पल है। ये आपकी खाली फ़ार्मेसी ही नहीं है। ऐसी जगह है जहाँ से आप अपने घर के अंदर सभी लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो जब भी जाएँ अच्छे म्यूज़िक लगा लें, कोई सत्संग लगा लें या तो ध्यान करके खाली 10 मिनट का किया हुआ ध्यान ऊर्जा को बदल देता है, खाने को बदल देता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच रही है। इसे ज़रूर आप अपने जीवन में अपनाएँ और आप बहुत बड़ा परिवर्तन पाने लगेंगे। आपके पास में और भी अगर समय है जानकारी करने के लिए और भी ज़्यादा एफ़र्ट आप देना चाहते हैं, तो आप फिर हमारे साथ में संलग्न हो जाएँ जीजीएम के आते हुए वर्कशॉप में, जो कि अगले महीने 18 तारीख को प्रिपरेटरी क्लास होगी 18 जून को और 25 जून से 8 जुलाई तक 14 दिन की हमारी क्लासेस चलेंगी।
इन क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा कि देने से जो चीज़ आज आपको हमने यहाँ पे दी है, वो आप दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इससे हमारा मन सशक्त होता है, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें प्रोग्रेस में हमें सहायक बनता है। अगर आप चाहते हैं अपना वज़न कम करना, आप चाहते हैं लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़ को ख़त्म करना, बीपी की शिकायत से बाहर आना, आप चाहते हैं कि आपको थायरॉइड की समस्या जीवन भर ना हो, आजीवन आप किसी भी समस्या से दूर रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके शरीर में कोई भी डेफ़िशिएंसी ना हो, आप एज्ड स्किन या डल स्किन से छुटकारा चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बाल झड़ने बंद हो जाएँ, आपकी ऊर्जा लगातार इतनी बढ़ जाए कि कितना भी काम करके आपको कभी थकान ना लगे, आपको कोई फूड की क्रेविंग्स ना रह जाएँ, आप अपनी तरफ से एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से बाहर आ सकें, आप अपने पाचन की क्रिया को सशक्त कर सकें और कॉन्स्टिपेशन जैसी अभिशाप से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्लीप नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और परमानेंटली सभी बीमारियों से निजात चाहते हैं, तो फिर जीजीएम में आप अपना जुड़ाव ज़रूर करें। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। आप अपनी ज़िम्मेवारी लेना शुरू करें। आपकी ज़िम्मेवारी आपको बताएगी, आपसे ज़्यादा बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है। यू आर योर बेस्ट डॉक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपने इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज दी है हम लोगों को। आई होप जो लोग सर, कैसे हम आपको ज्वाइन करें गोली से गोली मारो में? पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा जो आप मेरे साथ में आखिर तक बने रहे और मैं बताना चाहूँगा गोली को गोली मारो वर्कशॉप की जो डिटेल्स हैं ये अगले कुछ दिनों में हम लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। मैं ऋतु जी आपको इसकी डिटेल्स पहुँचा हाँ जी दूँगा, सर, ठीक है ताकि मैम। आप अपने ग्रुप में सभी लोगों तक उसे पहुँचा सकें। श्योर सर, मैंने ग्रुप तो ज्वाइन किया हुआ है आपका, उसमें जो भी डिटेल्स आएंगी, हाँ जी। जो भी लेटेस्ट नया ग्रुप बना हुआ है वो फिर मैं अपने ग्रुप से और अदर ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी। मैं वैसे आप सभी लोगों के साथ में अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, आपको चैटिंग में डाल देता हूँ मैं नंबर जो है मेरा 9904969381। ठीक है ये सर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं जीजीएम वर्कशॉप में, आप अपना नाम लिख के अपना व्हाट्सएप पे आई वांट टू जॉइन जीजीएम वर्कशॉप लिख करके भेज दें 18 तारीख के बाद में। मैं 18 तारीख इसलिए कह रहा हूँ, आज की आज भी डालना हो तो डाल दीजिए। अभी थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा है क्योंकि हमारा बुद्ध पूर्णिमा का कल और परसों 2 दिन का आयोजन किया हुआ है यहाँ पे। तो फिज़िकल क्लासेस हमारा अहमदाबाद में रहेगा। अगर आप में से कोई जन अहमदाबाद के किसी व्यक्ति को जानता हो या यहाँ पे रहते हो, तो आप लोग ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम में जॉइन करें। जो बुद्ध पूर्णिमा का हम लोगों का बढ़िया ग्रैंड इवेंट आ रहा है, जिसमें ग्रुप मेडिटेशन सब लोग बैठ कर के करेंगे। आई होप आज का भी आपको मेडिटेशन पसंद आया होगा और आप सभी लोगों को जो मैंने आज अपनी सेवा प्रदान की और मुझे इतना बढ़िया मौका ऋतु जी से मिला, ऋतु जी आपका बहुत-बहुत थैंक यू सो मच सर, आपने आज अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम और इतनी इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जो हम सबका पूरा हेल्थ, हमारा सारा फोकस ही हमारी हेल्थ होता है, आपने तो इसे बहुत इजी कर दिया है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं चाहूँगा जो लोग हमारे साथ में ऋतु जी यहाँ जुड़े हैं, अगर कोई सवाल हो या कोई श्योर। अपनी तरफ से अपनी कोई शेयरिंग करना चाहें, कोई बात बताना चाहें, तो ज़रूर उन्हें अनम्यूट किया जाए, उनकी भी सुनी जाए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अनम्यूट होकर, क्या आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं? मीनू जी बात कीजिए। नहीं, मैं हो चुकी हूँ अनम्यूट। ओके। हाँ, ये टमाटर के लिए एक आपने बताया कि अगर हम टमाटर फिर सब्जी में या सूप भी बना के लेते हैं तो कैसे लेना चाहिए? फिर हमें सिर्फ कच्चा टमाटर खाना है या देखिए, कैसे? जितना भी टमाटर हो सके, सबसे अच्छा होगा आप टमाटर को काट करके सैलेड बना करके, जितनी लाल चीज़ें हैं ना, देखिए मेरे पीछे भी लाल रखा है मैंने, जितनी लाल चीज़ें हैं, आपको अगर ध्यान में आता हो तो लाल रंग फायर ब्रिगेड का भी होता है, राइट, सही है ना? तो बिल्कुल। ये आग बुझाने का काम करती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुणों के साथ में है।
और लाल रंग की जो चीजें हैं, ऑरेंज कलर की और लाल रंग की चीजें, उनमें विटामिन ए बहुत बढ़िया है। लेकिन जब आप उसे आग पे चढ़ा देते हैं तो वो फिर इन्फ्लामेशन का काम जो था ना खत्म करने वाला, वो कहीं ना कहीं पे कम, क्योंकि आग पे आपने उस चीज को चढ़ा दिया जो पानी की बौछार करने वाला था, तो फिर उसके गुण बदल जाते हैं। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप खास करके टमाटर को, उसमें लाइकोपीन बहुत बढ़िया है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। अगर आपके शरीर में दर्दें हैं, समझ लीजिए इन्फ्लामेशन है, आग लगी है, और आजकल तो देखिए वैसे ही गर्मी का मौसम है, टमाटर बहुत बढ़िया है। उसका जूस बना लें, उसका प्यूरी बना लें, उसको आप वैसे ही सेवन कर लें। आपको सब्जियों में डालने की आदत है, तो सब्जी जब पक जाए, आखिर में थोड़ा टमाटर का प्यूरी बना करके उसी में मिला दें। फिर आग ना चलाएं, बिल्कुल। ताकि आपको स्वाद भी मिल जाए और स्वास्थ्य भी मिल जाए। अच्छा सर, सीड्स के लिए आपने बताया, तो फ्लैक्स सीड्स, तो बाकी के सीड्स तो सनफ्लावर वगैरह है तो हम भिगो के ले सकते हैं, बहुत लेकिन बढ़िया, सैलेड्स के ऊपर जरूर डाल दें, उसे 4 घंटे जरूर भिगो लें। जितनी भी सीड्स हैं कोई ये बहुत बढ़िया हैं। ठीक है। और सर बादाम वगैरह से हम गर्मियों में तो भिगो के ही लेते हैं, विंटर में हम लोग बिना भिगोए खा लेते हैं, तो क्या विंटर में भी हमें भिगो के ही खाने चाहिए? नहीं, कोई भी मौसम हो, कभी भी आप इस्तेमाल करें तो हमेशा इसको भिगो करके ही लेना है, क्योंकि जब हम भिगो करके उसे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जितना भी ये ड्राई फ्रूट है, इसे हमेशा सोक किया जाता है। देखिए जितना ज्यादा हाइड्रेशन बॉडी को मिलता है, खाना वही अच्छा है जिससे बॉडी को हाइड्रेशन मिले। अगर हाइड्रेशन नहीं मिलेगा, जो चीजें हमारे शरीर से पानी को ले जाती हैं, डिहाइड्रेट करती हैं, वो कहीं ना कहीं पे डिजीजेस का चलन हमारे भीतर शुरू करती हैं। तो ड्राई फ्रूट तो नाम ही अपने आप में बता रहा है कि ड्राई किया हुआ है, सूखा हुआ है। या उसे जब आप 8 घंटे भिगोते हैं, देखिए आपने किशमिश को रात को भिगोया, तो अगले दिन किशमिश फूल के ग्रेप्स जैसे हो जाएगी, पूरा उसका आकार ले लेगी और हमारे शरीर में हाइड्रेशन को प्रोवाइड करेगी। आप देखेंगे बादाम है, बादाम का साइज सुबह में फूल जाता है, बदल जाता है, उसके ऊपर का एसिडिक पोर्शन जो है वो निकल जाता है पानी के अंदर में, तो उसका छिलका छील लेंगे, उसका पानी फेंक देंगे। मीठा वाला पानी जिन ड्राई फ्रूट्स का है वो शहारत को देता है, उसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो भिगो करके ही हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश या ठंडी, हमेशा ड्राई फ्रूट्स को भिगो करके ही प्रयोग करें। बिल्कुल सर, लेकिन हम थैंक यू। मिठाई में हम ड्राई फ्रूट यूज करते हैं, जी तो अंजलि तब जी। तो मीनू जी, पहले हमको मीनू जी से बात पूरा कर लें। नहीं सर, मीनू थैंक जी यू और सर। कुछ पूछना है आपको? नहीं, मेरा हो गया सर, थैंक चलिए, यू। थैंक यू सो Thank मच you मीनू so जी, much. थैंक्स अ लॉट। जी अंजलि जी, हाँ अब आप अंजलि जी। ड्राई फ्रूट्स हम जब मिठाइयों में यूज करते हैं, जैसे लड्डू है, तो फिर उसमें तो हम भिगो के नहीं यूज कर सकते ना? लड्डू में आप अगर ड्राई फ्रूट को यूज कर रहे हैं तो भिगो करके यूज नहीं करेंगे मैडम। हाँ वही तो मतलब लेकिन फिर लेकिन भी बादाम ये को पहले स्वास्थ्य के छिलके लिए, उतार लेने हैं क्या? स्वास्थ्य के लिए अगर आप देखने जाएंगे तो हमेशा उसको भिगो करके ही चलन में लेना है। लेकिन लड्डू हाँ। क्योंकि आज आप भिगोएंगे और आज की आज तो खाना नहीं है ना आपने, लड्डू हम्म। आप 1 महीने में खाएंगे, 15 दिन में खाएंगे, उसके अभी अनाज में जैसे बनी हुई ठंडी, चीज है। हाँ ठंडी ठंडी में हम लड्डू बनाते हैं, हाँ तो जी। जैसे पूरा पूरा महीना चलता है और यस यस उसमें यस। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो क्या हम पहले बादाम को भिगो के छिलके उतार के फिर उसको सुखा के यूज करें तो? वो करने की जरूरत नहीं है। जो आप लड्डू बना रहे हैं, इतना हाँ। जरूर जानकारी रखें कि अगर आप स्वास्थ्य के लिए उस बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम्म। भिगो करके करेंगे तो वो आपको स्वास्थ्य को वृद्धि करेगा। ओके। और इस तरह से आप करेंगे तो इससे आपको फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसमें एसिडिक पोर्शन भी जाएगा। लड्डू में जो आपने अनाज लगाया उससे एसिडिक पोर्शन आपके शरीर में जाएगा। उसमें अगर आपने चीनी मिलाई है तो वो तो सुपर एसिडिक है। अगर गुड़ ओके, इन के शॉर्ट लड्डू लड्डू बनाए हैं, खाना ही नहीं है हमको? नहीं खाना है। जब आपको भूख लगे, शाम का समय होता है जब आपको बैलेंसिंग करके अपने फूड को लेना जरूरी है। अगर ओके। पूरी बात को समझना है तो उसके लिए बहुत सारा समय चाहिए, और इसीलिए जीजीएम वर्कशॉप में आप लोग जरूर आए, उसमें नहीं वो पूरी तो बात को पक्का, आपको, वो तो ज्वाइन क्योंकि वाले वहां पे पूरा वाली नहीं है। विज्ञान, जो आप जानकारी करना चाहते हैं ना अंजलि जी, वो विज्ञान है।
और विज्ञान तक जुड़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए है। 14 दिनों में हम पूरी तरह से बातचीत को समझ पाते हैं। बट बहरहाल मैं इतना आपको बता दूं, जरूर आप लड्डू बनाते रहें, उसमें बिना भीगी हुई चीजें डालें, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। और अगर वैसे ही आपको फायदा लेना हो ड्राई फ्रूट का, तो उसे भिगो करके अगले दिन सुबह में ड्राई फ्रूट शेक बना लें, या तो ड्राई फ्रूट का चलन करें, वो आपको फायदे कारक बनेगा। जी जी, थैंक यू। और दूसरी बात ऐसी कि टमाटर आपने बोला कि प्यूरी कर कर सब्जी में मिला ले, तो यस। सब्जी पकी हुई और टमाटर की प्यूरी कच्ची रहेगी, तो कच्चा और पक्का मिक्स ऐसा चलता है क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा मैडम, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। ओके। क्या और हम है ना मूंग जो पका के लेते हैं और फिर उसके ऊपर ककड़ी टोमेटो डाल के खाते हैं, जैसे वो मूंग पके हुए हैं और सलाद कच्चा है, तो हम दोनों एक साथ खा सकते हैं? अगर आप शाम को या रात को खाना चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर आप सही मायने में फायदा मूंग का लेना चाहते हैं, देखिए मूंग के अंदर में कुछ माइक्रोबियल चीजें भी होती हैं जो कि हमारे शरीर में जाकर के बी कॉम्प्लेक्स को बनाने की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति में सहायक बनती हैं। अगर आप चाहते हैं वो माइक्रोब्स हमारे शरीर में पहुंच जाएं, तो देन यू डोंट हैव टू कुक दैट। और वैसे भी आप देखेंगे जो ये स्प्राउट्स हैं, वो चबाने में इतना मुश्किल नहीं है। इट इज इन अ सॉफ्ट वे। अगर आप वो या जो स्प्राउट जिसको आग पे नहीं चढ़ाया है, उसके कुछ दाने आप मिट्टी में फेंक दें, आप देखेंगे उसमें से पौधा निकल आएगा। जी आग में एक बार पानी में आपने उबलते हुए पानी में या गर्म पानी में भी उसको डाल दिया स्प्राउट्स को, फिर उसमें से पौधा नहीं निकलेगा, क्योंकि जी उसके अंदर जो वो एनर्जी थी, जो उसके अंदर में लाइफ थी, वो खत्म हो जाती है। तो अगर आप अपने अंदर जान डालना चाहते हैं, तो उसे आप रॉ फॉर्म में, खास करके दिन के समय जब आप ताजे फल ताजे सलाद लें, तो अंकुरित मूंग के अंदर में खीरा टमाटर गाजर मूली ये सब छोटा छोटा काट करके भेल बना करके उसी में थोड़ी भीगी हुई किशमिश डालें। और आपको अगर हरी मिर्च पसंद हो तो थोड़ी हरी मिर्च भी काट के डालें, तो खट्टा मीठा तीखा थोड़ा नींबू डाल करके और चाट मसाला डाल करके स्वादिष्ट होना चाहिए, मजा आना चाहिए खाने में, स्वाद आपके भी और साथ साथ स्वास्थ्य भी। टेस्ट का भी, यस यस, यस यस स्वाद और यस। स्वास्थ्य दोनों का भी बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। बराबर। यस थैंक यू यस, अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सीमा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द रहता है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। वेरिकोज वेन्स के लिए मैडम आप एक काम करें, आप एक 2 बाल्टी ले लें, एक ठंडे पानी की और एक गर्म पानी की। पहले गर्म पानी वाले में 2 मिनट के लिए पैरों को रखना है, और फिर ठंडे पानी वाली बाल्टी में पैरों को 3 मिनट के लिए रखना है। 3 मिनट बाद फिर से गर्म पानी वाली बाल्टी में पैरों को फिर से रखना है, और फिर 3 मिनट के लिए ठंडे पानी में फिर से पैरों को रखना है। ऐसे 15 मिनट के लिए गर्म ठंडा जब आप सेक करेंगे ना, तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये ठीक होने लगेगा। 15 मिनट के लिए रखने की जरूरत है। आहारचर्या को बदलने की जरूरत पड़ेगी। आपको शरीर को डिटॉक्स करना पड़ेगा, आपको मन को भी डिटॉक्स करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर फ्यूचर को लेकर के बहुत इनसिक्योरिटीज बनी होती हैं, आगे क्या होगा नहीं होगा, तो हमारे कदम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, फ्यूचर देखना ही नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं पे आपके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, उनको बदलाव लाने के लिए, इनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए डिटैचमेंट को प्रैक्टिस, सेवा का सिद्धांत, उसको जानकारी करना जरूरी है। और कई बार ऊर्जा की ब्लॉकेजेस की वजह से भी ये सब शिकायत आती है, तो तीनों स्तरों पे काम करना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा होगा अगर आप डीजीएम में आ जाएं, तो ये आपको 14 दिन के अंदर में आप अपनी परेशानी से लाइफ टाइम बाहर आ सकेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू सो मच। सीमा जी, थैंक यू सो मच। मेघा जैन। मेघा जी बात कीजिए। हाँ जी मेघा जी। आवाज आ रही है? नमस्कार नमस्कार, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बताया कि रॉ टमाटर खाना चाहिए, तो जैसे मेरी फूड हैबिट्स में है कि मैं कच्चा टमाटर बहुत ही ज्यादा खाती हूँ, तो बिना टमाटर के खाना खा ही नहीं सकती हूँ, अरे वाह। टमाटर चाहिए ही चाहिए। शाम का खाना तो मोस्टली कच्चे टमाटर में जीरा नमक मिर्च डालकर ही होता है,
क्योंकि मैं रात में खाती नहीं हूँ और शाम रात वालों के लिए सब्जी बनाने का टाइम होता है, तब तक कच्चे टमाटर से खुद का खाना हो जाता है। तो लेकिन है ना, मेरे संग एक दिक्कत है कि जैसे मान लो एक डिजायर डाइट है मेरी, 3 चपाती मुझे दिन में खानी है। अगर मैं सोचूं कि मेरे को मेरी डाइट कम करनी है, तो मैंने जैसे 2 रोटी खाई और सैलेड वगैरह भी खाया सब, तो मेरे को ना पेट में ब्लोटिंग बहुत होती है। क्योंकि आप बहुत सारा कच्चा और बहुत सारा पक्का साथ में मिक्स कर देते हैं। हमने तो थोड़ी सी प्यूरी बना करके खाली सब्जी में मिलाने के लिए आपको बताया था। वैसे रॉ फूड शुड बी टेकन सेपरेटली एंड कुक्ड फूड शुड बी टेकन सेपरेटली। जब आप सैलेड बना करके अगर टमाटर को खाना हो तो उसको अलग से, उस समय फिर आप अनाज ज्यादा ना लें, क्योंकि होता क्या है कि ये जो रॉ फूड है वो जल्दी पच जाता है, उसमें एंजाइम्स बने हुए हैं, वो उसको सुपाच्य बना देते हैं, और बाकी का जो आहार है उसे काफी समय लगता है। समझो आपने अनाज खाया, उसे 3 से 4 घंटे मिनिमम चाहिए उसका घोल बनाने के लिए, जहाँ 1 घंटे के अंदर में टमाटर तो पच जाता है शरीर के अंदर। फिर क्या होगा, वो वहां पे सड़ने लगेगा, क्योंकि वो तो सारा मिक्स हो गया ना, सब चीजों के साथ में आपने मिक्स कर दिया। फिर वो ब्लोटिंग करेगा, गैस बनाएगा, फर्मेंट होने लगेगा। आप समझे बात को? जी जी। तो वी हैव टू सेपरेट बोथ द थिंग्स। आपको अगर टमाटर पसंद है तो पहले आप टमाटर खा लें, फिर 2 घंटे बाद आप अपना खाना खाने लगे। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ हैविंग फूड। फिर ब्लोटिंग नहीं होगी, फिर गैस नहीं बनेगी। इफ यू हैव अ गैप, पहले गैस नहीं बनती है, मतलब मेरे को ऐसा है, बस पेट मेरा है ना फूला फूला सा मुझे फूल जाता है ना, क्योंकि फर्मेंट होने लगता है। वो जो गैस आपको और कुछ खा लूं। बहुत सारी चीजों को सीखने और जानकारी करने की जरूरत है। काश कि हमारे स्कूलों में हमें ये विज्ञान सिखाया जाता कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, उसका संतुलन बनाना जरूरी है। क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं और क्या ना खाएं, किन चीजों के साथ ना खाएं। अगर ये हमें मालूम होता तो ये सब बहुत बहुत ही छोटी चीजें हैं। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। हम लोगों के यहाँ तो जिनको डायबिटीज, जिनको बीपी है, उनकी 25-25 साल से चलने वाली बीमारियां खाली 14 दिन के अभ्यास में खत्म हो जाती हैं। तो मुझे कई बार लोग बोलते हैं हम बड़े बेवकूफ थे, हम जो इतनी दवाइयां खा रहे थे, डॉक्टरों की लाइनों में चल रहे थे। पर क्या करेंगे, एक भेड़ चाल है। हम जो समाज में देखते हैं वैसा हम भी करने लगते हैं। लोग जा रहे थे, हम भी जाने लगे। लोग दवाएं खा रहे थे, हम भी खाने लगे। लोग लाइनों में लगे थे, हम भी लग गए। फिर एक दिन डॉक्टर धीरेन मिल गए, उन्होंने बताया छोड़ दो सब कुछ। बिल्कुल ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच मेघा जी, थैंक थैंक्स यू अ सो लॉट। मच। सुनीता जी, सुनी बोस जी बात कीजिए। सुनीता जी हमारी सर फाउंडर है इस ग्रुप की, तो वेलकम सुनीता जी। उन्होंने ही ये हमारा ग्रुप, यस सुनीता जी। थैंक यू जी। सर मुझे 2 क्वेश्चन है। वन, ये जो मोरिंगा लीव्स मैं खाती हूँ ना, तो मेरे बॉडी में बहुत पेन आता है, तो वो कुछ वजह है कि वो पेन मोरिंगा लीव्स आप कैसे लेते हैं? हाउ यू आर मेकिंग द मोरिंगा लीव्स? पका करके ले रहे हैं क्या? नहीं, जब मैं जूस बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ मोरिंगा के जूस। नहीं तो सैलेड में डालती हूँ, रॉ सैलेड में। खाली मोरिंगा की पत्तियों से ही आपके साथ में कुछ एलर्जी है क्या? हाँ, तो मैं फिर वो मोरिंगा नहीं डालती हूँ तो मुझे पेन नहीं होता। तो डालना बंद कर दीजिए मैडम। हाँ जी, कुछ समय के लिए डालना बंद कर दीजिए। हाँ जी, ओके। और एक बात समझ लीजिए कि जिन चीजों से पेन हो रहा है वो बहुत ज्यादा शोधक हैं। शोधक यानी कि सफाई करती हैं। आपके शरीर के अंदर जहाँ गंदगी है उस पे काम करने के लिए 2-3 चीजें बहुत जबरदस्त काम करती हैं। खास करके फाइबर बहुत काम करता है। अगर आप मोरिंगा की पत्तियों का जूस बना लेंगे तो वो आपको इतना ज्यादा, क्योंकि फाइबर उसमें से निकल जाएगा, लेकिन आपको मिनरल्स में खास करके जो कैल्शियम चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, ये सब मिल जाएंगे। दर्द नहीं होगी, बाकी सब मिल जाएगा। मोरिंगा लीव्स को लेने के लिए आप उसका जूस बना लीजिए। मैं सारी पत्तियों के साथ वो एक हैंडफुल डाल देती हूँ,
तो ठीक है। फिर मैंने देखा है कि उसको हटा देंगे तो फिर मुझे वो पेन का महसूस नहीं होता है। और दूसरी बात है कि अगर मैं मेथी सीड्स खाऊं ना तो मेरे शरीर से बहुत स्मेल आती है, स्पेशली आर्मपिट से, तो बिल्कुल वो सहा नहीं जाता है। तो वो भी मैं देखिए, ये जो मेथी है ना, मेथी का जो दाना भी अगर लिया जाए और मेथी दाने को रोज रात को भिगो करके उस पानी को भी अगर सुबह में खा ले, हाँ मैं बता रहा हूँ मैडम, मेथी दाने की बात कर रहा हूँ, मेथी की भी बात कर रहा हूँ। अगर मेथी को रोज लिया जाए तो वो आपके शरीर में इतनी बढ़िया सफाई करता है कि आपके शरीर में दुर्गंध आनी ही बंद हो जाती है। फिर तो मेथी की ही स्मेल आनी शुरू हो जाती है, खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो इतना जबरदस्त काम है इसका, बहुत बढ़िया। जितनी भी पत्तियां हैं ये अमृत तुल्य हैं। लेकिन इसको कैसे खाना है, इसका क्या सिस्टम है, ये किस समय लेना है, कैसे लेना है, ये तो सब आपको आहारचर्या पूरी जानकारी विज्ञान के साथ में जुड़ना पड़ेगा। बहरहाल मैं आपको इतना बता दूं कि जितने देवता हैं वो सब बार-बार बता रहे हैं कि सबसे पहले अगर आहार में हमें अपने आप फास्ट को ओपन करना है, तो सबसे पहले हमारे को पत्तियों से ही अपनी आहारचर्या को खोलना चाहिए। तो आप बहुत अच्छा होगा अगर दिन की शुरुआत आप पत्तियों के जूस को बना करके करें। 50 ग्राम से 100 ग्राम पत्तियाँ, सब पत्तियाँ जो आप ले रहे थे उन्हें ले लें और उनका जूस बना लें। 50 से 100 ग्राम एक इंसान के लिए। अगर ज़्यादा लोग हैं घर में जिनके लिए जूस बनाया जा रहा है तो ज़्यादा पत्तियाँ ली जाएँ। 3-4 तरह की अलग-अलग पत्तियाँ ले ली जाएँ। धनिया है, पुदीना है, पालक है, मोरिंगा लीव्स हैं। तो अलग-अलग पत्तियाँ, बेल की पत्ती है, तुलसी की पत्ती है, जो भी आपकी पत्तियाँ आस-पास आपको मिल जाएँ, यू कैन टेक दोज़ लीव्स और इन सभी को आप जूस बना लें और इसका टेस्ट बदल दें। क्योंकि इसका अपने आप में कोई टेस्ट नहीं है, दे आर ऑल ब्लॉन्ड, ना तो खट्टी हैं, ना तो मीठी हैं, खाली उसमें हल्की खुशबू, फ्रेग्रेंस रहती है। तो किसी दिन उसमें टमाटर मिला दें तो टोमेटो फ्लेवर, किसी दिन उसमें वाटरमेलन मिला दें तो वाटरमेलन फ्लेवर और अगर उसमें आपने पानी पूरी का मसाला मिला दिया, पानी पूरी का आनंद आने लगेगा। आप बदल-बदल करके किसी दिन उसमें आप नींबू और हनी मिला दें तो खट्टा-मीठा सबको पसंद आता है। तो उसका टेस्ट ज़रूर ऑल्टर करते रहें। मुझे आज 15 साल हो गए पत्तियों का जूस पीते हुए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई टेक एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड आई एन्श्योर दैट आई नेवर फॉल सिक। मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ क्योंकि पत्तियों की पावर है मेरे अंदर। घोड़े की पावर है ना, हॉर्स पावर, वो भी पत्तियाँ ही खाता है। हाथी भी पत्तियाँ ही खाता है। बिल्कुल। है ना? इतना सर भारी मैं भरकम शरीर चलाता है। 1:30 को मेरा जूस पीती हूँ, तब तक मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो 1:30 को मैं जूस पीती हूँ। तो तो आप 1:30 तक कुछ नहीं खाते हैं? 1:30 नहीं, इज़ द फर्स्ट नहीं, टाइम दैट यू स्टार्ट। वेरी नाइस मैडम, दैट इज़ सो नाइस, यस। और उसके 1:30 बाद में जो आप लंच लें तो आप ताजे फल, ताजे सलाद, अंकुरित मूँग के साथ में अपना दिनचर्या को आगे बढ़ाएँ। शाम को हल्का नाश्ता, नाश्ते में जो भी आपको रुचिकर लगे अपने मन के मुताबिक और रात का डिनर, जैसा घरों में बनता है, बस वैसा ही खाना बनाना है। ओके, थैंक दिस यू। इज़ द बेस्ट डाइट दैट यू कैन हैव। वी कॉल इट एज़ अ आइडियल डाइट, आदर्श भोजन प्रणाली। और इसी के विज्ञान के साथ में हम लोगों को जोड़ते हैं। इसमें कैसे संतुलन हमारे शरीर में पंच धातुओं का बनता है, कैसे हम अपने शरीर को डिटॉक्स कर पाते हैं, कैसे हम अपने शरीर से सभी बीमारियों को और खास करके मोटापा जो एक अभिशाप है, हमारे वर्कशॉप्स में ज़्यादा करके लोगों का 3 से 5 किलो वज़न खाली 14 दिनों में खाते-करते अपने आप कम होने लगता है। तो डेफिनिटली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। यस, थैंक यू। you are on Thank the right track, madam. You are doing the best thing to your own self, yeah. Yes, शुक्रिया। thank you. और इतना बढ़िया जो आपने कार्यक्रम यहाँ पे लगाया है जिसमें आप भी सहयोग दे रहे हैं उसके लिए भी आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। रियली नाइस, बहुत ऊर्जा, बहुत अच्छा मुझे भी आज का ध्यान करके सभी लोगों के साथ में लगा। Thank थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच यार। Thank you. सर मेरा भी एक क्वेश्चन है लास्ट। हाँ जी प्लीज। यस सर, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड यानी कि जो हम खाते हैं, तो जब हम लंच लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो हम उसी में सैलेड भी खा लेते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स भी खा लेते हैं, कुछ उसमें डेयरी प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, स्वीट डिश भी ले लेते हैं। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। तो ये कैसे सर? जब आप रॉ खाएं, कुदरती खाएं तो उसमें कुछ ना मिलाएं क्योंकि उसे बहुत कम समय लगता है। आप समझ लें कि उसमें एंजाइम रिच फूड है,
अब देखिए, आप पूरी पकौड़े खाएंगे 250 ग्राम, तो आपको सुस्ती आने लगेगी। उसके सामने आप अगर 700 ग्राम, 3 गुना ज्यादा ताजे फल, ताजे सलाद खा लेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसमें एंजाइम्स हैं, उसे सुपाच्य बनाते हैं, वो हजम हो जाएगा। वो 1 घंटे में आपके आमाशय से नीचे उतर जाएगा। इट टेक्स ओनली 1 आवर टू गो डाउन। लेकिन कहीं अन्न में भोजन लिया है तो 4 घंटे, 5 घंटे, ज्यादा समय भी लग सकता है। दोनों चीजों को अगर मिक्स कर दिया, पके हुए भोजन को और रॉ फूड को अगर मिक्स कर दिया, तो होगा क्या कि जो ताजे फल, ताजे सलाद हैं, वो सड़ने लगेंगे, फर्मेंट होने लगेंगे। फिर वो मैडम थी, उनका नाम मेरे ध्यान से निकल गया, फिर वो ब्लोटिंग, पेट मेघा जी। फूला-फूला लगेगा, गैसेस, डकारें, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएँगी। और थोड़े ही समय में फिर आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों बढ़िया नहीं लगा, आई एम नॉट फीलिंग गुड। सो इट इज़ ऑलवेज़ एप्रोप्रिएट टू कीप बोथ द टाइम्स डिफरेंट। और जितना हो सके पहले हल्की चीज़ों को खाना है और फिर भारी चीज़ों का बाद में चलन करना है, ताकि ओके। यस। तो सर जैसे कुक्ड फूड में हमारे कुछ डेयरी प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, लाइक खीर बन गई, तो वो हाँ, तो हमें उसको आपको नहीं नहीं लेना, लेना है, नहीं लेना। नहीं राइट। लेना। ओके। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, हाउ टू नो अबाउट हेल्दी गट? टू नो अबाउट द हेल्दी गट, यू शुड नो, जो आप आहार ले रहे हैं उसमें अगर फाइबरस फूड जा रहा है तो वो आपके गट को साफ रखेगा। ओके। झाड़ू है ना, आपके पेट के अंदर लगाने में काम करेगा। आज हमारा टॉपिक ही यही था, फाइबर के ऊपर ही ना। फाइबर के। द मोर फाइबरस फूड दैट यू ईट, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो गट की हेल्थ जो है, गट की जो फ्लोरा है, गट के अंदर में 2 तरह के बैक्टीरिया सहजीवन करते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अगर आपके शरीर में गंदगी है, तो गंदगी को खत्म करने के लिए, पॉल्यूशन से बचाने के लिए, ये जितने भी जीवाणु हैं, एक्चुअली दे आर एजेंट्स ऑफ द, प्रकृति के एजेंट्स हैं ये। ये आपके शरीर के अंदर में जितना गंदगी होगी, उतने गंदे, खराब वाले बैक्टीरिया पनपने लगेंगे। अपने आप बाहर से कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे घर के अंदर में वो दाल का डब्बा होता है ना, एयर टाइट दाल का डब्बा पैक करके रखा है। 6 महीने बाद आप देखते हैं, अरे! हमने यहाँ दाल रखा था, दाल तो बनाया ही नहीं, दाल कहाँ चले गया? पता ही नहीं चला कब वो सड़ने लगी, कब उसमें कीड़ा पैदा हो गया और कब कीड़ों ने वो सारी की सारी दाल को खा के खत्म कर दिया और वो खुद भी खेल खत्म हो गया तो गायब हो गया। राइट सर। दालों के अंदर जब सड़न होने लगती है तो उनमें कीड़े आ जाते हैं, गेहूँ में जब सड़न होने लगती है तो उसमें अलग प्रकार का कीड़ा आ जाता है। सब जगह पे अगर आपके शरीर में गंदगी है तो अलग प्रकार के गंदगी को खत्म करने वाले गंदे कीटाणु आने लगेंगे। अगर हम फाइबरस फूड लेते हैं तो हमारा गट साफ हो जाता है और फिर हमारे शरीर के अंदर में जो सहजीवन करने वाले बैक्टीरिया हैं, दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। अब देखिए, राइट। लैक्टोबैसिलस खास करके छाछ का चलन हमारे खाने के साथ में किया जाता है ताकि अच्छा बैक्टीरिया पहुंचाया जा सके। यीस्ट जो है, लैक्टोबैसिलस जो है, ये एक अच्छा बैक्टीरिया है। ये हमारे पाचन की क्रिया को बढ़िया करता है, अंदर सफाई में हमें फायदे कारक है। तो आप जरूर गट फ्लोरा को इम्प्रूव करना है तो हरी पत्तियों का चलन करें, ताजे फल, ताजे सलाद का चलन करें, फाइबरस फूड लें और जितना हो सके छाछ लें। दीज आर थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर यू। सर जैसे बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वहां पे एक एसिडिक जो प्रोसेस शुरू होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। यस। तो अगर हम उसके खाने के जस्ट बाद छाछ भी पी लेते हैं तो क्या वो जो एसिडिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, क्या वो स्टॉप या उसमें कोई नहीं, इफेक्ट आता है? वो स्टॉप नहीं होता है। एक्चुअली में वो एनहेंस हो जाता है, पाचक हो जाता है। अच्छा। खाने को पाचन करने में ज्यादा सहायक बन जाता है क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है। आप देखिए, दूध अगर हम पिए तो इसे 4 घंटे कुश्ती लड़नी पड़ती है पेट के अंदर उसे फाड़ने के लिए। और ये जो दही है या छाछ है, ये 1 घंटे में, क्योंकि ये सुपाच्य है, ये शरीर में अंदर उतर जाता है और अपने साथ में क्योंकि बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया लेके आता है तो वो हमारे गट फ्लोरा को फायदा पहुंचाना शुरू करता है। तो ये अच्छा है, दिस इज रियली वेरी गुड, साथ में लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी